गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण किसका ज़्यादा है तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, ये दोनों लगभग वैसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, दोनों का काम एक ही है, लेकिन इनका जो सिचुएशन होता है वो अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब प्रॉपर एक तत्व है, एक तत्व क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखता है। और विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है? दो तत्व हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, कौन से बंध द्वारा बंधे हुए हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं। और क्या करते हैं ये सहसंयोजक बंध? मतलब इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का साझा। सहसंयोजक बंध मतलब तो आप समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का साझा होना। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से दे देना या पूरी तरीके से ले लेना। लेकिन सहसंयोजक बंध मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करना। तो जो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन युग्म को, एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि दो तत्व हैं, दोनों किससे बंधे हुए हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हैं। तो एक तत्व के द्वारा उस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब ओनली एक ही एलिमेंट हो, ओनली एक ही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण है। जबकि इसमें क्या है? दो तत्व हैं, उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो क्या होता है? सहसंयोजक बंध बनना मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा होना। तो जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, जब हम आवर्त सारणी में जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता के मान में तो कोई विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? कुछ खास असर नहीं पड़ेगा विद्युत ऋणात्मकता में। लेकिन जैसे ही हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि उनका जो साइज है, एटॉमिक साइज, ये किस पे टोटली डिपेंड करता है? ये एटॉमिक साइज पे। अगर परमाणु का आकार छोटा होगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, इसीलिए क्या होता है? फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो बात इसमें कुछ नहीं है, आपको समझना बस यहाँ है कि विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक ही प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण। लेकिन इसमें मैटर ये अलग हो जाता है कि ये सिंगल तत्व इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखता है, और ये दोनों तत्व एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसमें से एक तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा, उसे ही विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक, अब जो संयोजकता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।